नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि राहुल गांधी ने पिछले वर्ष जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका देश में कहीं न कहीं बहुत सारे हिस्सों में उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। चूँकि सभी पार्टियाँ अपना-अपना कहीं न कहीं ज़मीन खोजने की कोशिश में रहती हैं, जिनकी कुर्सियाँ चली गई हैं, वो उसे पाने की इच्छा करते रहते हैं और जिनकी हैं, वो उस कुर्सी पे बने रहने की इच्छा करते हैं। तमाम तरह के चीज़ें हैं लोगों को जोड़ने के लिए, जनता तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए। हालाँकि ये पद प्राप्ति की सब बातें हैं। इस बार राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जो 14 जनवरी से शुरू होकर के ये आपका मणिपुर से प्रारंभ होगी और मुंबई तक जाएगी, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ 6200 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा होगी। इस बार फिर से वही उद्देश्य है कि कहीं न कहीं देश को एकजुट किया जाए, संगठित किया जाए और अपनी बात जनता तक रखी जाए। जनता पहले भी राहुल गांधी को जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इसमें बहुत सारा उनका योगदान मिला, पूरा देश उनके साथ में जुड़ा। कहीं न कहीं अच्छी बातें हैं और एक अच्छा संदेश भी हो सकता है समाज के लिए कि लोगों को जोड़ने के लिए, देश को जोड़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम तमाम पार्टियाँ करती हैं, तमाम नेता करते हैं। लेकिन इनका जो उद्देश्य है, वो केवल घूम फिर करके कुर्सी प्राप्ति की ओर चला जाता है। जब हम कुर्सियों पर होते हैं, तब हमें जनता की फ़िक्र कम हो जाती है। कुर्सियों से नीचे होते हैं, तो हमें बहुत सारी फ़िक्र जनता के बारे में होने लगती है। उनके लिए हम रोज़गार की भी बातें करते हैं, न्याय की भी बातें करते हैं, सुरक्षा की बातें करते हैं। तमाम हम उनके बच्चों के जो आहार-विहार की व्यवस्था, उनकी भी बातें करते हैं। लेकिन जब हम पद पर होते हैं, कुर्सियों पर होते हैं, तो जो बातें हैं, वो कहीं न कहीं खुद तक सीमित होते रह जाती हैं। अपनी जो व्यवस्था है, अपने जो परिवार की व्यवस्था है, परिवारवादी बहुत सारी चीज़ें चलती रहीं, उन पर लेकर तमाम पार्टियों पे आरोप भी लगते रहे, तो हम सिर्फ़ परिवार तक ही सीमित रह जाते हैं। या जो लोग पार्टियों में कार्यकर्ता की भूमिका निभाते रहते हैं, उनको कहीं न कहीं कुर्सियाँ देने का काम उनका रह जाता है। फिर वो उन कुर्सियों में बैठकर चाहे भले ही जनता का शोषण करें, देश को विनाश की ओर लेके जाएँ, इस पर किसी का विचार नहीं होता है। आज भी हम देख रहे हैं, जो लोग सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं, उनके पास में केवल जो मुद्दे हैं, वो एक-दूसरे को लड़ाने की बातें हैं। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ नवाब मुर्गे लड़ा रहे हैं। देश के हित की बात जो है, जनता को जो चीज़ें चाहिए उन पर किसी की बात नहीं होती है। चाहे वो महँगाई की बात हो, बेरोज़गारी की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, सुरक्षा की बात हो, इन पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता है। जब हम कुर्सियाँ मिल जाती हैं, भले ही हमारा दल का कोई भी बड़ा नेता अत्याचार करता है जनता पर या व्यभिचार करता है, दुराचार करता है, फिर भी हम कहीं न कहीं उसे कुर्सी से सुशोभित करते रहते हैं। एक कुर्सी से हटाकर दूसरी पे अगर उसका विरोध ज़्यादा होता है, तो एक कुर्सी से हटाकर दूसरी पे उसको आसनित कर देते हैं। लेकिन उसका ध्यान इधर नहीं जाता कि ये जनता का जो शोषण कर रहा है, जनता का व्यभिचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, तमाम तरह से पीड़ित कर रहा है जनता को। लेकिन उसको कहीं कठोर दंड देने की बजाय हम कहीं न कहीं उसे दूसरे चीज़ों से नवाज़ते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें घटनाक्रम बने देश में। कुश्ती के जो पहलवान थे उनको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई। बहुत दिनों उनका धरना प्रदर्शन चला। तमाम महिला जो पहलवान थी उनके जो रुदन था वो भी जनता के सामने था। कहीं न कहीं पीड़ा थी। लेकिन उस पीड़ा को मद्देनज़र नहीं रखा गया। अपनी बात को सर्वोपरि रखते हुए अब तक कुर्सियाँ उनको देते रहे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा उठापटक हुई देश में, बहुत चीज़ें राजनीतिक जब मोड़ आए तमाम तरह के, तब उनकी कुर्सियों को छीना गया। तो कहीं न कहीं शोषण की जो व्यवस्था है देश में, जब हमें कुर्सी मिल जाती है तो हम शोषण करते हैं जनता का, उससे हमें कहीं न कहीं हट करके जनता के हित की बात करनी चाहिए, चाहे वो हम यात्रा के माध्यम से करें, धरना प्रदर्शन के माध्यम से करें या कुर्सियों पर रहने के बाद बात करें। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हम बधाई देते हैं पार्टियों को, अगर लोग इस तरह के आयोजन करते हैं और ये जनहित में या देश हित में कहीं न कहीं यात्राएँ करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।